जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, कल 27 अगस्त था और कल से ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे 50% भारत पे, वो कल से इफेक्टिव हो चुके हैं। किस किस सेक्टर में इफेक्टिव हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, सी फूड्स में, टेक्सटाइल्स में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। 2 दिन पहले मोदी जी गुजरात गए हुए थे। वहाँ पे मोदी जी ने पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा कि अब मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाने का टाइम आ चुका है और हमारे पास डेमोक्रेसी का भी एडवांटेज है और डेमोग्राफी का भी एडवांटेज है। तो इस वजह से हम जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं वो बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे ताकि टैरिफ का असर काफ़ी कम हो जाए। मोदी जी गुजरात गए हुए थे ताकि वहाँ पे गुजरात में मारुति सुजुकी ने पहला अपना इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है और इसके उपलक्ष्य में मोदी जी ने ये भी कहा कि अब जो भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाई जाएंगी उसका एक्सपोर्ट तकरीबन 100 से ज़्यादा देशों में होगा, जिससे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो और बूस्ट करेगा। मोदी साहब ने बिना ट्रंप का नाम लिए, बिना टैरिफ का नाम लिए, बिना ट्रेड वार का नाम लिए जो मैसेज देना था भारत की जनता को वो दे दिया। भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट तकरीबन 25% एक्सपोर्ट जो है वो यूएस जाता है। 40% बाजार जो है भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो यूएस से आता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जेम्स एंड ज्वेलरी, जो ज्वेलरी लोग यूज़ करते हैं, पहनते हैं, उसमें, टेक्सटाइल में, कपड़ों का व्यापार में, और जो सी फूड्स यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जैसा S&P ग्लोबल भी कह रहा है कि इंडिया पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इंडिया के जीडीपी का तकरीबन 1 से 2% हिस्सा जो है वही हिट होगा और लॉन्ग टर्म में इंडिया आराम से सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है चाइना की तरह, बल्कि इंडिया की जो इकोनॉमी वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर उसका खपत बहुत हो जाता है और प्लस हम डाइवर्सिफाई करके अपने एक्सपोर्ट को, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंडिया को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यूरोप का मार्केट है, मिडिल ईस्ट का मार्केट है, अफ्रीका का मार्केट है, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है, यहाँ पे भी इनको अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उनके मार्केट में भी जाना चाहिए, सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो एक तरह से अच्छा ही है, जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो इंडिया उससे उभर के निकलता है। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि पिछले 1 हफ्ते में ट्रंप ने मोदी जी को 4 बार कॉल किया और मोदी जी ने फ़ोन पिक नहीं किया। ये एक जर्मन मीडिया के आर्टिकल में छपा था, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। उस आर्टिकल में ये लिखा है कि पिछले हफ्ते 4 बार मोदी जी को कॉल आया ट्रंप का, लेकिन मोदी जी ने ट्रंप का कॉल उठाया नहीं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मोदी जी ने कॉल नहीं उठाया हो। दोस्तों, आज के डेट में काफी सारे जितने भी देश हैं जिन पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया या टैरिफ की धमकी दी, जैसे यूरोप के सारे देश हो गए, साउथ कोरिया हो गया, जितने भी आसियान नेशन है वो हो गए, और इवन चाइना तक, एक हद तक चाइना भी, ये सारे देश उसके सामने झुक गए, गिड़गिड़ाने लगे पैरों पे उससे कि नहीं, हम पे टैरिफ मत लगाओ, आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, आप एफटीए कहोगे एफटीए साइन करने को तैयार है। बट इंडिया जो है वो फॉर्मली खड़ा है, बिना झुके, बिना डरे, और ट्रंप की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इस बात से यूरोप काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है भारत से, इसी वजह से जर्मन मीडिया में आर्टिकल छपा। नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई विदेशी मीडिया, वही पश्चिम का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, भारत के बारे में ऐसी खबर लिखेगा, छापेगा कि ट्रंप जो है वो कॉल कर रहे हैं मोदी को और मोदी साहब फ़ोन उठा रहे हैं, मोदी साहब डर नहीं रहे, भारत झुक नहीं रहा ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने। और इस वजह से यूरोप और बाकी के देश जो है वो भारत को एज ए इंस्पिरेशन देख रहे हैं। अब मोदी साहब के फ़ोन नहीं उठाने का 2-3 कारण हो सकता है, सीधा सा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। पहला, कि मोदी साहब फ़ोन पे डीलिंग नहीं करते, और जैसा ट्रंप का रवैया रहा है शुरू से कि वो कोई भी फ़ोन पे जो भी टॉक्स होती हैं, जो 2 राष्ट्राध्यक्ष के बीच में होती है, उस टॉक को बाद में लीक करा देता है, क्रेडिट लेने के चक्कर में और सामने वाले पर दबाव बनाने के चक्कर में उसको लीक करा देता है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा, मोदी जी पर्सनली बहुत खफा है ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप ने अभी कुछ टाइम पहले ट्वीट करके लिखा था कि इंडिया एंड रशिया कैन गो टू हेल्प विद देयर डेड इकोनॉमीज। अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर वो जहन्नुम में जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई, अगर ऐसा ही है, भारत की इकोनॉमी डेड है, तो तुम अपने बेटे के साथ इंडिया में ट्रंप टावर क्यों लगा रहे हो? जब डेड इकोनॉमी है तो उससे पैसा क्यों कमा रहे हो? मत कमाओ। नहीं, पैसा भी यही कमाना है, गाली भी यही देनी है, ट्वीट भी इनके खिलाफ ही करना है, कोसना भी इस भारत को है, डेड इकोनॉमी भी भारत को बोलनी है। तो ये तो इनके हिपोक्रेसी का नेक्स्ट लेवल है। तो अभी हाल ही में एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, काफ़ी फेमस है, कैरोल क्रिस्टिन फेयर नाम है उनका, वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने तो ट्रंप के लिए एक इंटरव्यू में सी वर्ड का यूज़ कर लिया
ट्रम्प को च से भूतिया बोल दिया। अब मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलने वाला था, वो कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है। तो ट्रम्प के चिढ़ का कारण एक और भी है कि ट्रम्प, आपने देखा होगा कि यूएस का जो कैबिनेट है उसमें सिर्फ ट्रम्प बोलता है, उसके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, प्रेस सेक्रेटरी भी हैं और तमाम तरीके के लोग हैं, लेकिन हर बार बोलता सिर्फ ट्रम्प ही है, ट्रम्प ही बोलते हुए दिखाई देता है। और भारत उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, मोदी साहब उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। ट्रम्प कितना भी चाह रहा है कि पलट के जवाब आए मोदी साहब का, मोदी साहब का जवाब नहीं आया। मोदी साहब ठंडा करके पका के खाने वाले इंसान में से एक है, इसी वजह से मोदी साहब रिएक्ट नहीं कर रहे। जब भी ट्रम्प की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऊट पटांग चीजें बोलता है भारत के लिए, तो भारत की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं आता, कोई काउंटर नहीं आता। सिर्फ भारत का जो विदेश मंत्रालय है वहां पे जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनका स्टेटमेंट आ जाता है एमईए की तरफ से, बस। कभी पर्सनली मोदी जी ने कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है ट्रम्प के ट्वीट को लेकर या ट्रम्प की स्टेटमेंट को लेकर। इस वजह से और खार खाया हुआ है कि बंदा सामने वाला कुछ बोलता क्यों नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, वर्बली लड़ाई हो रही है, अगर पहला बंदा बार बार दूसरे वाले को कुछ ना कुछ बोल रहा है और सामने वाला बंदा बिल्कुल चुप है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो सामने वाले को और गुस्सा आएगा कि ये भड़क क्यों नहीं रहा, बोलता क्यों नहीं है। तो सेम चीज ट्रम्प के साथ हो रही है। दूसरा, मेरी समझ से ट्रम्प एक रियल एस्टेट का बंदा है। जिंदगी भर उसने सिर्फ सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, इन्हें सब में डील किया है। और डिप्लोमेसी के लिए एक सोफिस्टिकेशन आना बहुत जरूरी है इंसान के अंदर, और ट्रम्प के अंदर जरा सा भी सोफिस्टिकेशन नहीं है। सूट वूट पहनने से कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, डिप्लोमेसी जो है ना, वो हमेशा कालीन के नीचे की जाती है, पर्दे के पीछे रह के की जाती है। और ट्रम्प तो वर्बल डायरिया है, वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में 10 बार करना, टीवी पे आना, मीडिया में बने रहने की आदत है उसको, क्योंकि वो टीवी का बंदा है। इस वजह से भी वो खार खाया हुआ है मोदी जी से। और मेरी समझ से तो भाई, या तो वो जिंदगी भर रियल एस्टेट में रहा है या फिर उसने गोल्फ खेला है। अगर उसको डिप्लोमेसी करनी है तो उसको चेस खेलना चाहिए, ताकि थोड़ा सा दिमाग खुले, समझ में आए कि करना क्या है, बात कैसे की जाती है। जब दो राष्ट्राध्यक्ष बैठ के बात करते हैं या जब दो देश बात करते हैं, उस लेवल पे बात कैसे की जाती है। आप किसी को डिमीन नहीं कर सकते। और खास करके भारत और चाइना जैसी सिविलाइजेशन जो है, चाइना कितना भी हमारा दुश्मन है ठीक है, लेकिन वो भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है भारत की तरह। तो आप किसी भी देश को इस तरह से डिमीन नहीं कर सकते, आप अपने जूते की नोक पे उसको नहीं रख सकते। पाकिस्तान भले सुन लेगा, लेकिन भारत और चीन नहीं सुनने वाला इस तरीके से। ट्रम्प ने अभी ट्वीट करके बोल दिया कि अगर मेरे किसी भी टेक जायंट्स, जितने भी कंपनीज है हमारे यहाँ, चाहे वो फेसबुक है, चाहे गूगल है, चाहे एनवीडिया है, व्हाट्सएप है, ओपन एआई है, कोई भी है, इन टेक जायंट्स पे अगर कोई भी कंट्री अपने देश में इन पे टैक्स लगाती है या फाइन इम्पोज करती है, तो वो मेरी नज़र में दुश्मन हो जाएगा। ट्रम्प ने ट्वीट करके कहा है, I will stand up to countries that attack our incredible American tech companies unless these discriminatory actions are removed. I, as President of United States, will impose additional tariffs on the countries that export to the US. मतलब अगर कोई भी कंट्री हमारे देश की इन कंपनियों पे टैक्स लगाती है अपने कंट्री के अंदर या फाइन इम्पोज करती है, तो मैं उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में, उस पर टैरिफ लगा दूंगा। सपोज अगर अमेजोन है या फेसबुक है, वो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है अगर, तो इंडिया का पूरा हक बनता है कि उस पर टैक्स लगाए या फाइन इम्पोज करे, जिस भी तरीके से हो सके, और अपना रूल मनवाए। ये इंडिया की सोवेनिटी है। अगर आपको हमारे देश में मार्केट स्टैब्लिश करना है, आपको हमारे देश में फंक्शन करना है, तो आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो या तो आप हमारे कंट्री से बाहर जाओ या आप पे फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। ट्रम्प कह रहा है कि अगर आपने फाइन लगाया तो जो आपका एक्सपोर्ट हमारी कंट्री पे होगा उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। आप होते कौन है हमारी कंपनीज पे सैंक्शन, फाइन लगाने वाले या टैक्स इम्पोज करने वाले? आपका कोई हक नहीं है। इस तरह की दादागिरी है उसकी। फिर उसने अगेन ट्वीट किया कि अमेरिका एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज आर नीदर द पिगी बैंक नॉर द डोरमेट ऑफ द वर्ल्ड एनी लॉन्गर। शो रिस्पेक्ट टू अमेरिका एंड आवर अमेरिकन टेक कंपनीज और कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब हमारी अमेरिकन कंपनी और अमेरिका जो है वो डोरमेट और पिगी बैंक नहीं है, लेकिन बाकी तो सारी दुनिया जो है वो पिगी बैंक है, वो डोरमेट है। उसको जब चाहे ट्रम्प अपने पैरों तले रौल सकता है, उसमें पैर पोंछ सकता है। क्या है ये बंदा, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, एक होता है, आपने सुना नहीं होगा शायद, या सुना हो, एक डिसऑर्डर होता है एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इंसान ना अपने खुद को हर चीज के केंद्र में रख के, हर चीज के सेंटर में रख के सोचता है कि पूरी दुनिया मेरे ही अराउंड घूम रही है। मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में मैं ही हूँ। सूरज उग रहा है तो मेरी वजह से, सूरज अस्त हो रहा है तो मेरी वजह से, चांद तारे चमक रहे हैं तो मेरी वजह से। जैसे वो लाइन है ना कि सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की। तो
इस तरीके की पर्सनैलिटी जो है वो बंदे की, इंसान की हो जाती है कि बस सब कुछ मेरे चारों तरफ ही रिवॉल्व हो रहा है। अगर मैं हूँ तो ही दुनिया है, मैं खत्म तो दुनिया खत्म, दुनिया मेरे अकॉर्डिंग ही चल रही है, मेरे अकॉर्डिंग ही दुनिया को चलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में मैं ही हूँ। तो इस बीमारी से, इस डिजॉर्डर से ट्रम्प ग्रसित है। ट्रम्प को एनपीडी है, मतलब हाईली सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है ट्रम्प। ये अकेला इंसान है जिसने अपने सर पे बेड़ा उठाया हुआ है कि पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ करके मानेगा, अमेरिका को पूरी दुनिया को दुश्मन बना के छोड़ेगा। ये जब तक ये कुर्सी पे बैठा हुआ है ये ऐसा ही करेगा। मतलब आज की डेट में आम लोगों के बीच में भी, दूसरे देशों में, कई बाहर के कई देशों के आम लोग जो है उनमें भी ट्रम्प को लेके, अमेरिका को लेके, उनकी गवर्नमेंट को लेके और उनके अमेरिकन सिटीजन्स को लेके एक हेटरेट पैदा हो गया उनके मन में कि क्या बंदा है, लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहता है। सुबह कुछ और, सुबह बोलता है कि चाइना एक बुरा कंट्री है, चाइना एक सबसे खतरनाक कंट्री है, चाइना हमारा एनिमी है। दोपहर को बोलता है चाइना हमारा एनिमी नहीं है, शाम को बोलता है मुझे नहीं पता, रात को बोलता है मैं कल बताऊंगा। इस तरीके की हरकतें इसकी, सोच कुछ और रहा है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, आपस में कोई समन्वय नहीं है और सेल्फ ऑब्सेस्ड उतना ही है। तो देखते हैं आने वाले समय में टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि अब ये अपने पीक पे पहुंच चुका है, लिमिट को ओवर रीच कर चुका, अब इसके बाद ये डाउन नहीं जाएगा। यहाँ से इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने के लिए इसने एक और पैतरा चाल चली अपनी। अभी हाल ही में इसने जो यूएस के एम्बेसडर है इंडिया में, एरिक गारसेटी थे, उनको अब चेंज किया गया है। अब जो नए एम्बेसडर है उनका नाम है सर्गियोर गौर। ये ट्रम्प का बहुत खास बताया जाता है, बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार बताया जाता है। इसको ट्रम्प अपॉइंट कर रहे हैं अब यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। अब यहाँ भी ट्रम्प ने एक और चाल चल दी, ये इंडिया में यूएस का एम्बेसडर तो रहेगा बट इसका एडिशनल चार्जेस रहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी यही देखेगा, यही संभालेगा, उनके अफेयर्स को भी यही देखेगा। तो यहाँ पर फिर से एक चाल चल दी ट्रम्प ने। अब वही बंदा, वही एम्बेसडर जो इंडिया में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान की अफेयर्स को कैसे, पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अफेयर्स को कैसे संभाल सकता है और बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल अफेयर्स को कैसे संभाल सकता है। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। अब देखते हैं भारत सरकार इस पर कोई आवाज उठाती है कि नहीं उठाती है, उनको कोई दिक्कत होती है नहीं होती, इन चीज़ों से आने वाले समय में पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद।